नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बध्याकृत। पशुओं में जो बध्याकरण किया जाता है उसके बारे में आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बध्याकृत। बध्याकृत किसे कहते हैं? पशु या मानव में जनन क्रिया को समाप्त कर देना। जो पशु और जो मानव होते हैं उसकी जो जनन क्रिया होती है उसे समाप्त कर देना बध्याकरण कहलाता है। इसके बाद है उद्देश्य। बध्याकरण क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो पशुओं में इसलिए किया जाता है 80 किस्म का मांस उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। 80 किस्म का मांस की क्षमता बढ़ाने के लिए बध्याकृत करने के बाद पशु को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मतलब सबसे पहले होगा 80 किस्म का मांस उत्पादन करना, उसके बाद पशु को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, इसलिए बध्याकृत किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों, सबसे पहले बध्याकृत विधि के 2 प्रकार हैं। बध्याकृत विधि है, इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। तो कौन कौन से हैं? तो कास्टेजन ओपन मेथड, जिसे बध्याकरण की खुली विधि कहते हैं। ओपन मतलब खुली विधि। इसमें क्या है, सर्जरी द्वारा जो उसके जनन अंग होते हैं उसको हटाना। सर्जरी करके सीरा लगाकर उसके जनन अंगों को हटाना, उसे क्या कहते हैं? बध्याकरण की खुली विधि कहते हैं। और दूसरी क्या है? कास्टेजन क्लोज मेथड। जो कास्टेजन क्लोज मेथड मतलब क्या है? बध्याकरण की जो बंद विधि है उसे क्या कहते हैं? कास्टेजन क्लोज मेथड। ये 2 विधियाँ हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों जो कास्टेजन ओपन मेथड, जो बध्याकरण की खुली विधि है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। खुली विधि क्या है, कैसे की जाती है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो सर्जरी द्वारा जनन अंगों को हटाना, सर्जरी करके जनन अंग होते हैं उसको हटाना। इस विधि में स्टेलेजेट ब्लेड की सहायता से स्क्रोटम में सिरा लगाकर वर्षण को बाहर निकाल देते। एक स्टेज मतलब ये ब्लेड आती है, उसकी सहायता जो इसके स्क्रोटम होते हैं उसमें क्या है, सिरा लगा देते हैं। उसके बाद जो उसके वर्षण होते हैं उसको क्या है, बाहर निकाल देते हैं। इसमें पशु को अधिक दर्द होता है। जब सिरा लगाया जाता है तो पशु को अधिक दर्द होता है और संक्रमण फैलने की भी संभावना रहती है। मतलब जो सर्जरी द्वारा जो विधि या जनन अंग हटाते हैं, जो बध्याकरण की जो खुली विधि है उसमें क्या है, अधिक दर्द होता है और संक्रमण फैलने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बाद वर्षण को स्प्नेमेटिक कार्ड के साथ खींचकर बाहर निकाल देते हैं, वह टिंचर व आयोडीन लगा जाता है। इसके बाद क्या है दोस्तों, सिरा लगाया। सिरा लगाने के बाद जो स्क्रीमेटिक कार्ड आता है उसके साथ खींचकर उसको क्या है, जो उसके जनन अंग होते हैं, जो वर्षण होते हैं उसको क्या है, बाहर निकाल देते हैं। और जहाँ सिरा लगाए हैं वहाँ टिंचर व आयोडीन लगा देते हैं ताकि संक्रमण न फैले। ये थी दोस्तों जो खुली विधि है। इसके बाद है दोस्तों जो कास्टेजन क्लोज मेथड है, जो बध्याकरण की बंद विधि है। इस विधि में सिरा नहीं लगाया जाता। जो बंद विधि है उसमें क्या है, सिरा नहीं लगाया जाता। तो खुली विधि में क्या है दोस्तों, सर्जरी करते हैं या सिरा लगाते हैं। और पशुओं में दर्द कम होता है। जो पशु होता है उसमें क्या है, कम दर्द होता है। इसके 2 प्रकार है। जो बंद विधि है इसके कितने, ये भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? रबड़ के सल्ले द्वारा और बोर्डिजो द्वारा। रबड़ के सल्ले द्वारा और बोर्डिजो द्वारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रबड़ के सल्ले द्वारा कैसे बध्याकरण किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रबड़ के सल्ले द्वारा रक्त रहित विधि है। जो रबड़ के सल्ले द्वारा विधि की जाती, बध्याकरण किया जाता है वो क्या है, रक्त रहित विधि है। इसमें बछड़े को 7 दिन की उम्र तक ही बध्या किया जाता है। इसमें क्या है, जो बछड़ा होता है उसकी उम्र कितनी होती है, 7 दिन तक होती हैं। तब ये रबड़ के सल्ले उसके जो अंडकोश है उस पर लगा देते हैं, बध्याकरण करते हैं। तो वो क्या है, उसके लिए क्या है, ये उपयुक्त रहती है। इस विधि में अंडकोश के ऊपर स्प्नेमेटिक कार्ड के रबड़ का सल्ला सटा देते हैं। जो इसके अंडकोश होते हैं, पशु के बछड़े के जो अंडकोश होते हैं उस पर क्या है, एक स्प्नेमेटिक कार्ड जो रबड़ के सल्ले है वो क्या, उस पर सटा देते हैं। यह रबड़ बैंड एक निश्चित दबाव उत्पन्न करता है। जो रबड़ जिसने लगाया है उस पर, अंडकोश पर क्या है, वो एक रबड़ क्या है कि निश्चित दबाव उत्पन्न करता है, जिससे अंडकोश में रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है। जब रबड़ उसके अंडकोश पर लगा है तो उसकी क्या है, जो रक्त आपूर्ति वो क्या है, बंद हो जाती है और अंत में रबड़ स्लिप होकर गिर जाता है। जब बंध्याकरण तो हो जाता है पशु
या कोई भी बछड़ा, तो क्या है जो रबड़ होता है वो क्या स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। यह थी दोस्तों रबड़ के सल्ले द्वारा बध्याकरण की विधि। ये दोस्तों जो रबड़ के सल्ले द्वारा जो बध्याकरण किया जाता है, ये वह यंत्र है जिसके द्वारा पशु में बध्याकरण किया जाता है। ये रबड़ है, देख सकते हैं आप इसे। इस रबड़ को क्या है जो उसके अंडकोश हैं उस पर क्या है चढ़ा देते हैं, और कुछ दिनों बाद क्या है वो रबड़ क्या है स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद है बोर्डिजो विधि द्वारा। बोर्डिजो विधि द्वारा क्या है, इस यंत्र का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक बोर्डिजो ने किया था। जो बोर्डिजो यंत्र है इसका आविष्कार एक इटली के वैज्ञानिक थे बोर्डिजो, उसने किया था। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बोर्डिजो। इस विधि को ब्लड लेस मेथड कहते हैं। तो बोर्डिजो विधि है, इसे ब्लड लेस मेथड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ब्लड लेस मेथड किस विधि का अन्य नाम है, तो बोर्डिजो विधि का अन्य नाम है। इस विधि में 3 महीने तक के बच्चे को बध्या करना उचित माना जाता है। तो बोर्डिजो विधि है, इसमें बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, पशु के बछड़े की तो कितनी होती है 3 महीने। और जो रबड़ बेल्ट विधि थी उसमें कितनी होनी चाहिए, तो 7 दिन। कितनी थी 7 दिन, और इसमें कितनी है 3 महीने। उसमें क्या 3 महीने के जो पशु जो बछड़ा होता है उसको बध्याकरण करना उचित माना जाता है। इस यंत्र में 2 जबड़े होते हैं। जो बोर्डिजो यंत्र है इसमें क्या है 2 जबड़े होते हैं। इसमें पशु के वर्षण को स्पर्मेटिक कार्ड को दबा दिया जाता है। जो उसके वर्षण होते हैं उसको क्या है बोर्डिजो की 2 जबड़ों की सहायता से क्या है उसको दबा दिया जाता है, जिससे रक्त व पोषण की आपूर्ति बंद हो जाती है। जब उसके अंडकोश को दबा दिया जाता है बोर्डिजो के द्वारा, तो उसके जो रक्त होता है, जो पोषण होता है, उसकी क्या आपूर्ति बंद हो जाती है, और कुछ दिनों बाद जो वर्षण क्या है सिकुड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद वर्षण क्या है सिकुड़ जाते हैं। ये थी दोस्तों बोर्डिजो विधि द्वारा। बोर्डिजो विधि कैसे की जाती है, एक यंत्र है जिसका इटली के वैज्ञानिक बोर्डिजो ने इसका आविष्कार किया था। इसे ब्लड लॉस मेथड भी कहते हैं। 3 महीने के बछड़ों के लिए ये उपयुक्त है। 2 जबड़े होते हैं जिससे पशु के वर्षण को स्पर्मेटिक कार्ड से दबा देते हैं, और रक्त और पोषण की आपूर्ति क्या बंद हो जाती है, और कुछ दिनों बाद जो वर्षण होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये थी दोस्तों बोर्डिजो विधि। अब बोर्डिजो यंत्र हैं, ये आप देख सकते हैं। बोर्डिजो यंत्र है, ये इसकी 2 जबड़े हैं, देख सकते हैं आप। इसके द्वारा जो उसके वर्षण है उसको क्या है दबा देते हैं, जिससे क्या है उसकी नाड़ियाँ होती है अंदर की, जो शिराएँ होती है वो क्या है बंद हो जाती है, रक्त आपूर्ति और पोषण बंद हो जाता है, और क्या उसके अंडकोश क्या है सिकुड़ जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये लास्ट है, क्या है पशु और बध्याकरण की प्रक्रिया। जिस पशु में बध्याकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब गाय में किया जाता है तो उसे कहते हैं बुल्लोक या सीटर। क्या कहते हैं बुल्लोक या सीटर कहते हैं। भैंस में किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं बुल्लोक। गाय और भैंस में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बुल्लोक, और गाय में क्या है सीटर। बकरी में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं वीडर। क्या कहते हैं वीडर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और भेड़ में किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं वीडर। गाय और भैंस में किया जाता है उसे बुल्लोक कहते हैं। भेड़ और बकरी में किया जाता है उसे कहते हैं वीडर। और जो सुअर में किया जाता है उसे क्या कहते हैं औंक कहते हैं या स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं औंक या स्टेज कहते हैं। और जो घोड़े में किया जाता है उसे कहते हैं जेल्ड। क्या कहते हैं जेल्ड कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो मुर्गी में किया जाता है वो कैपॉन। क्या है कैपॉन। मुर्गी में जो बध्याकरण किया जाता है इसका क्वेश्चन दोस्तों कृषि प्रीविक्स में हर साल पूछा जाता है। कैपॉन इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। इसके बाद नोट क्या है, बध्याकरण बरसात में नहीं करना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो बध्याकरण है वो क्या बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए। क्या है संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। बध्याकरण शीत ऋतु में करना चाहिए। बध्याकरण होता है वो क्या ठंडे मौसम में करना चाहिए, शीत ऋतु में करना चाहिए। दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट था उसके बारे में आज हमने डिस्कशन कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।